हाँ भाई, बिल्कुल सही पकड़े हो। हम रोजाना कुछ ना कुछ तो खरीदते हैं और वक्त के साथ उसका वैल्यू कम होती रहती है। इसको डिप्रेशन कहते हैं। मैथ हो या रियल लाइफ, डिप्रेशन को समझना काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये सीधा हमारी पॉकेट पर असर डालता है। जब डिप्रेशन के साथ टाइम फ्रेम पर एनम या फिर पर मंथ जुड़ जाता है तो कैलकुलेशन का पूरा गेम बदल डालता है। इन तीनों का डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है ताकि एग्जाम में या रियल लाइफ में गलती ना हो। पहले 10% डिप्रेशन फ्लश रेट। जब सिर्फ 10% डिप्रेशन लिखा हो और कोई टाइम मेंशन ना हो तो हम इसे ऑन टाइम कट मानते हैं। अक्सर किसी स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन या एसेट की वैल्यू एक बार में घटाने के लिए फ्लैट रेट यूज होता है। एग्जाम्पल दे तो अगर 1000 की चीज है तो बस 10% करके 100 माइनस कर दो, बस खत्म। नंबर 2 है 10% डिप्रेशन पर एनम। यह सबसे कॉमन है। इसका मतलब है कि वैल्यू पूरे एक साल में 10% गिरेगी। एग्जाम्पल देता अगर आपने 1000 का एसेट सिर्फ 6 महीने यूज किया है तो आप पूरा 10% माइनस नहीं होगा। तब आपको सिर्फ 6 महीने के लिए डिप्रेशन करना पड़ेगा जो होगा 1000 इंटू 10% डिवाइड बाय 6/12। 3 नंबर पे 10% डिप्रेशन पर मंथ। ये बहुत ही हेवी रेट है, मतलब कि बहुत ज्यादा ही आपको पॉकेट से जाने वाले हैं। और जाने वाले को कौन रोक सकता है भाई। इसका मतलब है कि हर महीने वैल्यू 10% कम हो रही है। ये इतना फास्ट होता है कि साल की एंड तक एसेट की वैल्यू बहुत कम बचेगी। एग्जाम्पल दे तो अगर 10,000 का फोन है तो पहले महीने 1,000 कम होगी, अगले महीने बसा हुआ 9,000 पर फिर 10% कम होगी। और हाँ, ये रेट तब यूज होता है जब कोई चीज बहुत जल्दी पुरानी या बेकार हो रही है, जैसे आपकी गर्लफ्रेंड या फिर आपकी बीवी।